एवरीवन। आज हमने वही टॉपिक करना है जो कल हमने स्टार्ट किया था, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए टर्म्स और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए टर्म। कल हमने उसका सारा बेसिक पढ़ लिया था कि कैसे हमने टर्म्स लिखनी है। तो आज वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमने क्वेश्चन पेपर से देखा कि मोस्टली एक एग्जाम्पल रिपीट होता है, दैट इज 3D एंड 4D। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या निकालेंगे, इसके लिए टर्म्स निकालेंगे कि टर्म्स कैसे लिख सकते हैं हम इसके लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एग्जाम्पल किसका, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इन एटम का एग्जाम्पल है। तो आज इसके लिए हम टर्म्स सोल्व कर लेते हैं और कल हम क्या करेंगे, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इन एटम के लिए टर्म सोल्व करेंगे। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट के बेसिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ पहले इसको देख लीजिएगा, तभी आप एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। और आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को कि उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है। और फर्दर जो हमारे जिसमें एमएससी का कंसेप्ट आते हैं उस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के, तो उसमें भी आता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए टर्म्स और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए टर्म्स। तो ये बीएससी में भी है आपके और एमएससी के लिए भी यूजफुल है। तो हम देख लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ N1 की वैल्यू क्या है, 3, और N2 की वैल्यू क्या है, 4। और अब देखिए L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू है हमारे पास 2, और N2 की क्या है हमारे पास 1, S1 की क्या है 1/2, और S2 की भी क्या है 1/2। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो दोनों ही जगह फॉलो हो चुका है, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट। तो ये हमारा पहले फॉलो हो चुका है, तो अब हम इजीली टर्म्स लिख सकते हैं। नहीं तो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स टर्म्स में अब क्या करते हैं, सॉरी नॉन इक्विवेलेंट है क्या, ये नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट में हमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए और डीप में जाना पड़ता है, ML-MS तक जाना पड़ता है। इधर हम N, L, S और J की ही बात करेंगे, उधर हमें ML-MS तो जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पहले ही फॉलो हो चुका है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक टर्म लिखने की बात करते हैं। इधर L कंप्लीट L निकालेंगे हम। L क्या होता है, L1 माइनस L2 से लेके टर्म लिखते हैं हम L1 प्लस L2 तक। तो लिख लेते हैं L1 माइनस L2 क्या है 2, 1, और मैग्नीट्यूड है, चाहे कोई भी बड़ा हो L1 या L2 को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो क्या आ जाएगा, माइनस किया तो 1 आएगा और प्लस किया तो 3, और बीच की टर्म वो लिख लेनी है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है L1 माइनस L2 प्लस 1, L1 माइनस L2 प्लस 2, 100 और L1 प्लस L2 तक टर्म्स जाते हैं। ऐसे ही S लिखना है आपने। S क्या होता है, S1 माइनस S2 से टर्म जाती हैं S1 प्लस S2। तो आप ले लीजिएगा 1/2 को घटाएंगे तो क्या देगा 0, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, पीछे टर्म ही नहीं जरूरत पड़ी हमें। और J की वैल्यू क्या होती है, L प्लस S से, सॉरी L माइनस S से L प्लस S। तो एक L की वैल्यू लेंगे, S की वैल्यू लेंगे और J की वैल्यू निकालेंगे और टर्म वैल्यू लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला होता है टर्म वैल्यू का L J 2s plus 1. 2s plus 1 is multiplicity. L is the orbital quantum number. J is the total angular quantum number. तो J की वैल्यू, L की वैल्यू J की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं हम। S हमने लिया 1 और सॉरी S लिया 0 और पहले 0 के लिए कर लेते हैं L लिया हमने 1। जब 1 लिया तो J की वैल्यू क्या है, L पे डिपेंड की तो 1, तो टर्म्स क्या हो जाएगी इसके लिए, L की वैल्यू 1 के लिए P, J की वैल्यू 1 और मल्टीप्लिसिटी भी 1। ऐसे ही S क्या होगा हमारे पास 0 और L होगा हमारे पास 2, तो हम ले लेंगे J की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, टर्म्स क्या आ जाएगी हमारे पास 2 के लिए B 1 2। ऐसे ही क्या निकालेंगे S 0 और L क्या लिया हमने 3, तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास F 3 1। तो अभी तक टर्म आई हमारे पास, एक साइड लिख लेते हैं 1P1
1F3 और 1D2, ये टर्म्स आएंगे। अब हम L की वैल्यू 1 2 3 ही लेंगे, पर S की वैल्यू क्या लेंगे 1। तो S की वैल्यू ली हमने 1 और L क्या लिया बेटा हमने 1। तो J की वैल्यू क्या होगी, L प्लस एस से L माइनस एस से L प्लस एस पे वैरी करते हैं तो 0 और सम करेंगे तो 2 और बीच की वैल्यू आ जाएगी 1। तो टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, L1 के लिए क्या होती है P मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट आ जाएगी। 2s प्लस 1 रख के देखना, 2s की वैल्यू 1/1 प्लस 1, s की वैल्यू रखी हमने क्या 1 और माइनस 1, सॉरी प्लस 1, तो क्या आ गई 3। तो 3 और इधर j की वैल्यू रखना है 0 1 2, ऐसे ही आपने लिखना है s 1 और l 2। तो j की वैल्यू क्या हो जाएंगी l माइनस s मतलब 1 और l प्लस s 3, तो बीच की वैल्यू आ जाएगी 2। तो टर्म्स आ जाएंगी d 3 1 2 3। ऐसे ही क्या है हम s लेंगे 1 और l लेंगे 3, तो हमारे पास j की वैल्यू आ जाएगी 3 और माइनस 1 कितना होता है बेटा 2, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और इनका जोड़ कितना होता है 4, तो बीच की वैल्यू ले लेंगे 3 4। तो टर्म्स क्या आ जाएगी हमारे पास, टर्म्स आएगी हमारे पास f 3 2 3 4। तो टोटल टर्म्स हमारे क्या क्या आई है इसके लिए वो लिख देते हैं हम। टोटल टर्म्स आई हमारी 1p1 1d1 1f1 3p 0 1 2 3d 1 2 3 3f 2 3 4। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, j की वैल्यू के लिए सिंगल टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी टोटल टर्म्स आई है फॉर द कॉन्फ़िगरेशन 3D 4D। ऐसे ही एक एग्जांपल और पूछा जाता है, दैट इज 2p 2s और 3p। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अगर आप इसको सोल्व करके देखिएगा यही पैटर्न यूज करके, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मैम सोल्व करवाइए, तो हम फर्दर इस पर वीडियो बना देंगे। तो आज का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।